हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने इंग्लिश में अच्छी तैयारी नहीं की है, यानी कि इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है और आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इंग्लिश में आप लोग कैसे पास हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान सी ट्रिक यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूं। ये देख सकते हैं आपके पास है यहाँ पर 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर, और इसी पेपर के अकॉर्डिंग जैसे कि आपको भी पता है किसी प्रकार से आपके पास पेपर रहेगा, और इस पेपर में आपको कैसे करना है क्वेश्चनों को। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, अब जैसे आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो कुछ क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, तो यहाँ पर वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जिससे अगर आप थोड़ा सा मेहनत भी कर देते हैं ना, यहाँ पर देखिए अगर जो मैं आपको तरीके बताऊंगा इससे आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर 75 से 80% अंक अचीव कर लेंगे। यहाँ पर 95 तो नहीं ला सकते, ये भी है क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के देखिए यहाँ पर टॉपर नहीं बन सकते, सिर्फ पास हो सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आपका 75 से 80% नंबर जो है आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपका देखिए 316 जेडेक्स कोड का ये पेपर है और 2024 इंग्लिश का है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल एकदम 100% वर्किंग ट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल आप जाके लगा दीजिएगा जब आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप वहाँ पर करेंगे ही वो ये चीज़ें। अगर हमें पेपर नहीं आएगा तो चाहे जो भी वो स्टूडेंट करता ही है, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें जो है एकदम जो है अप्लाई करना है। और बिल्कुल आप लोग पूरे यूट्यूब में जाकर देख लीजिएगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए मैं आपका ये नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना किसी भी सब्जेक्ट में फेल हों या आप मतलब अच्छे मार्क्स ना अचीव करें। तो आपको यहाँ पर अगर जो है अच्छा मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और इसी पेपर में पूरा समझाऊंगा, ऐसे ही आपको करके आना है, ठीक है। सेक्शन ए में पहले नजर डालते हैं। ये जो पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, ठीक है, आपको भी पता है। इसी प्रकार से क्लास 12th में आपका पेपर आएगा। अब इसमें देखिए ये जो पैसेज है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको इस पैसेज को पढ़ करके इसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इनके आंसर देना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज, इसको पहले थोड़ा देखते हैं क्या यहाँ पर कह रहा है। इसमें है व्हाट एवर योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यानी कि दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन ये जो पैसेज है इसका कहने का मतलब क्या है। आपको एक बार क्वेश्चन मान लीजिए जो पैसेज है ना उसको जरूर पढ़ना। 15 मिनट का टाइम यही रहता है, आप थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। 15 मिनट का मतलब यही है कि आप पहले पेपर को थोड़ा समझें कि आखिरकार कहे क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम इंग्लिश में यही है कि उनको पेपर ही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट एवर योर टास्क, टास्क मतलब होता है आपके जो काम होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो एक उसको टास्क ही बोला जाता है, ठीक है। तो व्हाट योर टास्क मे बी कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब समझ रहे हैं, ध्यान केंद्रित करना। आपको कोई भी, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप पूरा का पूरा माइंड अगर लगाएंगे तो 100% वो वर्क आपका करेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ सकते हैं, और आपने पूरे साल भर पढ़ाई भी नहीं की और आप इस वीडियो को भी इधर उधर जो है मजाक में लेके चले गए, तो फिर आपका ध्यान तो यहाँ पर केंद्रित नहीं हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर इसको पहले समझते हैं, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मान लीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे। आप बोलेंगे हमें इंग्लिश तो समझ में, यहाँ पर मतलब इसका हम लोग हिंदी अनुवाद समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर है कि हाउ शुड वी डू अवर टास्क, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अपने कार्यों को कैसे करना चाहिए, अपने वर्क को, अपने टास्क को कैसे करें। तो क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का ये पैसेज होता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं, अनसीन पैसेज सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आपको जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है, जैसे यहाँ पर हाउ है, दूसरे में अगर देखें व्हेन है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर व्हेयर है, तो ऐसे वर्डों को हमेशा पहले रिमूव कर दीजिए
अब इसमें देखिए कि इस जब आप क्वेश्चन वर्ड हटा देते हैं तो आगे कोई भी वर्ड क्या आपके पैसेज में मैच कर रहा है, ये देखना है। ये एक मतलब ट्रिक है। तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर है कि आवर टास्क, तो यहाँ पर टास्क जो है आपको शुरुआत में ही मिल रहा है। तो अब अगर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर माइंड लगाएंगे, क्या करेंगे कि इसको पूरा उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर है व्हाट, तो अगर आप शुरू से पूरा उतारेंगे तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो आ गया ना। तो आपसे यही कह रहा था कि हमें अपने कार्यों को कैसे करना चाहिए, कैसे हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जब हम पूरा माइंड जो है, पूरा एनर्जी जो है, पूरी ऊर्जा उस काम में लगा देंगे तो 100% वो काम हो जाएगा। अब लेकिन आपने क्वेश्चन वर्ड सहित पूरा उतार दिया तो फिर नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर का है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। ये एक तरीका है, लेकिन आपको सही तरीका बताता हूं। सही तरीका क्या है, जैसे कि आपका क्वेश्चन यहां पर है, चलिए इसको मैं आपको एक बार यहां पर करके दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट नंबर का आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन का, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। अब इसमें हमें कह रहा कि अपने कार्य को कैसे करना चाहिए। तो यहां पर है आपका कि व्हाट एवर योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड। अब इससे हमने एक निचोड़ निकाला। क्या निकाला कि अगर हम अपना पूरा एनर्जी, पूरा माइंड क्वेश्चन मतलब किसी में लगा देते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हमें यहां पर लिखना है कि वी, क्योंकि यहां पर इसमें कह रहा कि आवर, वी डू आवर टास्क, हम कैसे अपना टास्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमने हटा दिया, फिर आपका आता है वी। वी यहां पर क्या है, मतलब सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें ही कहा गया ना। तो लिखेंगे वी शुड, ठीक है, यहां पर शुड भी आया, देखिए अभी आपको दिखाता हूं। तो वी शुड ऐसा करके यहां पर इसको लिख देंगे, ठीक है, वी शुड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको क्या लिखना है। तो वी शुड करने के बाद यहां पर आपका एक वर्ड है कंसंट्रेट, मतलब आपको कोई भी कार्य को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक करना है। तो ये एक तरीका, एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को करके आएंगे। भैया 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब भी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया आपका, देखिए ये शुड हो गया ना, SHOULD, शुड हो गया। फिर इसके बाद यहां पर कॉन्सेंट्रेट, तो अब यहां पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट, CONCENTRATE। वी शुड कॉन्सेंट्रेट, हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट आवर होल माइंड, ठीक है। यहां पर कहा गया ना योर होल माइंड को हम लोग यहां पर अपने वर्डों में बदल रहे हैं ना, तो आवर होल माइंड कर देंगे, WHOLE, होल माइंड, अपना पूरा दिमाग, होल माइंड एंड एनर्जी। यहां पर एनर्जी की भी बात की गई, देखिए इसी में यहां पर है ना, इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितना आप योग्य हैं आप उतना पूरा माइंड यहां पर लगा दीजिए। तो यही है कि कंसंट्रेट आवर होल माइंड एंड एनर्जी, ठीक है ना, ऊर्जा, ENERGY, एनर्जी ऑन आवर टास्क, ठीक है, आवर टास्क। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको बस इतना लिखना। अब ये नहीं सोचिए आप लोग कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या बहुत ज्यादा लिखना, आपका भैया शुरुआत की लाइन में ही आ जाएगा। अब आपको देखिए अगर नहीं बन रहा तो फिर आप उतारेंगे ही, तो ये बात की बात है। अगर बन रहा है तो थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा। ये तो हमारा पैसेज का है, इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप करना है। इसी से पहले वर्ड को मिलाइए पैसेज से और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या करेंगे, 10-10 नंबर की ये बात आती है यहाँ पर, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग की। देखिए लेटर राइटिंग में हमेशा से आपको बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा मेहनत की बात है ये। यहाँ पर क्या करना है, जो आपका योर एम इन लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य, ये आपका इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो गया, एक आपका प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन का हो गया, एक आपको वुमेन सेफ्टी का। ये 3 से 4 आर्टिकल आप तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा लिखने का तरीका आप जरूर डालिए, ठीक है। आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं और बिना हेडिंग के भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करिए इसमें। बाकी ये आपका 10 नंबर का देखिए चीज होती है, तो और 10 नंबर में आपको कम से कम यहाँ पर 7 से 8 नंबर फिक्स करना है। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छी राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आप इसमें ले आएंगे नंबर, यहाँ पर 10 नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर आते हैं अगला, देखिए
राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक ऑफ स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको इस बार क्या क्या करना है, तो लेटर में आपको तैयार कर लेना है। एक तो आपका फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, अब वहां पर वाटर सप्लाई का आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का आ सकता है, ऐसे करके आपको यहाँ पर एडिटर लेटर तैयार करना है, ठीक है ना, मतलब संपादन पत्र जिसे बोलते हैं, तो उसको आप इसमें तैयार कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा। बात आती है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सी में। देखिए यहां पर क्या क्या आता है, अब मैंने बताया ना ऑब्जेक्टिव इस बार बनने वाले हैं आपके, तो जैसे देख सकते हैं 10 नंबर का ये है। इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनियम साइनोनिम्स ये सब इस प्रकार के हो गए, होमोफोन्स। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, यहां पर इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि अब आप इसमें क्या ही ट्रिक लगाएंगे। मैं आपसे बता दूं कि जाइए आप लोग ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगा के चले आइए, तो क्या यहाँ पर 100% सही नहीं होता हर बार का, ठीक है ना, कभी कभार हो जाता है, लग जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्या मेहनत करना है वो समझिए। देखिए मैं आपको यहां पर एंटोनियम्स का, ठीक है, एंटोनियम्स प्लस आपका यहां पर साइनोनियम्स का प्लस आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका होमोफोन्स, ठीक है, होमोफोन्स, ठीक है, और यहां पर आइडियम्स फ्रेजेस यानी मुहावरे भी होते हैं। तो ये 4 से 5 टॉपिक की आपकी मैं पूरी एकदम 100% गारंटी लेता हूं। क्यों गारंटी लेता हूं, एक वीडियो मैंने इससे पहले डाला था, शायद आपने देख भी लिया होगा, और काफी सारे स्टूडेंट जो है नए आते हैं तो उनको नहीं मिल पाता। तो क्या करेंगे, आपको मैं वो वीडियो पुनः से प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको एंटोनियम्स के टोटल यहां पर आपको 30 शब्द बताया था, 30। साइनोनिम्स में भी आपको 30 बताया था, पूरा मतलब आंसर के साथ थे वो सारे। तो इसकी यहाँ पर इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको 25 क्वेश्चन बताया था। तो ये हो गए, ऐसे 20 से 25 जो है ये बताया था आपको। और अगर आपको नहीं मिले तो फिर से मैं जस्ट इस वीडियो के बाद आपको कल वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो आपका 10 नंबर का यहाँ पर टॉपिक है, ये आपका बिना तुक्का के मेहनत के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो को देख लेंगे, कंप्लीट आपको वो समझ में आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो आपके 10 नंबर की यहां पर ग्रामर है, इसको देखिए आपका मैं यही कहूंगा कि आपसे जो बने वो करिए, क्योंकि यार टाइम कम है, तो इसमें ग्रामर तो हम नहीं पूरी कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, तो आप यहाँ पर मतलब नहीं बन रहा, सिंपल सेंटेंस आया जैसे, तो महेश सैड टू रीता है, तो महेश सैड दैट जोड़ देंगे, और यहाँ पर जैसे कि इसको इन्वर्टेड काम हटा के इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको 2 दिन में इसको करा दूँ, तो इसको आप अपने से करेंगे। बाकी इसके लिए थोड़ा मेहनत करिएगा, ठीक है, अगर हो सके। लेकिन ये आपकी इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको पास कराने की गारंटी बता रहा हूँ। अब अगर नंबर चाहिए थोड़ा मेहनत तो आप पहले से भी किए होंगे, ठीक है। अब यहां पर ये आता है आपका ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन में क्या करना है आपको वो समझिए। ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे हिंदी से दिया रहेगा, तो यहां पर इसमें देखिए पहली बात तो आप क्या करेंगे, वाक्य जो दिया गया है उसको समझना है आपको। समझने का मतलब यह है कि जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, वो आखिरकार प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसके बारे में बताया गया है। अब इसमें देखिए जैसे कह रहा है कि मेजर उस्मान हमारे देश के लिए एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। अब मेजर उस्मान अभी तो हुए नहीं, यहां पर आप वाक्य को पढ़ के समझ सकते हैं, ये पास्ट की बातें हैं। यहाँ पर जैसे है, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया, राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। अब इसके मान लीजिए जैसे मेजर उस्मान हो गया, ये तो एक नाम है, हमारे आवर हो गया, देश मतलब कंट्री, एक प्रसिद्ध योद्धा मतलब कि एक फेमस, प्रसिद्ध मतलब फेमस ऐसे बोल सकते हैं इसको, योद्धा मतलब वॉरियर। तो ऐसे अगर वर्ड आपको इनकी इंग्लिश मीनिंग पता है थोड़ा सा, तो इसको मिला के आप मतलब सेंटेंस देखिए। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर जो आपके देखते हैं कि आपने 5 नंबर में प्रयास किया या नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आपने मान लीजिए प्रयास ही नहीं किया तो फिर नंबर का है कि मिलेंगे, तो आपको इंग्लिश वर्डों की मीनिंग आनी चाहिए। तो ऐसे में आप इसको करिएगा, काफ़ी आसान से आते हैं। मीनिंग को कम से कम मिला के एक वाक्य जरूर बनाइएगा, जैसे भी बने, क्योंकि वहाँ पर देखिए आपके पास पेपर रहेगा, ना ही कोई मोबाइल रहेगा, ना ही कोई टीचर रहेगा, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, सिर्फ आपको करना है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत इसमें आप लोग प्रयास करिएगा। बाकी इसके बाद सेक्शन डी में जो आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए सप्लीमेंट्री प्रोज पोएट्री, ये 3 टॉपिक हैं टेक्स्ट बुक से। 35 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का यहां पर आता है, देखिए सॉरी
15 नंबर का आपका होता है प्रोज का, 15 नंबर आपका होता है यहाँ पर सप्लीमेंट्री का, और 10 नंबर आपका होता है पोइट्री का। तो 15 दूना 30 और 10 40, 40 नंबर का आपका यहाँ पर आएगा टेक्स्ट बुक से, जो कि आपका सेक्शन डी में। इसमें देखिए जो आपका प्रोज है, समझिएगा थोड़ा सा प्रोज वाले समझ लीजिए क्या करना है इसमें। प्रोज में आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको प्रोज से, ठीक है, अब मान लीजिए आपको नहीं मिला है सप्लीमेंट्री में, इन दोनों में मैंने आपको यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन कराए थे। अब अगर वो वीडियो आपको नहीं मिला तो फिर भी यहाँ पर बोलेंगे हमें तो मिला ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से दे दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या करना है उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश की, तो उसमें आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने कराए थे, और वो 15 क्वेश्चन में आपका लॉन्ग और शॉर्ट, मैंने बताया कि लॉन्ग और शॉर्ट में कैसे करना। शॉर्ट के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस मत करिए आपको क्या करना है लॉन्ग में फोकस करना। इससे क्या होगा, लॉन्ग में जब आप फोकस कर लेंगे तो आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट को कवर कर देता है। हमेशा स्टोरी को पढ़िए, पाठों में जो चैप्टर होते हैं हमारे, जो चैप्टर हैं उनमें पहले स्टोरी को थोड़ा अगर आप समझ लेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए बेस्ट होगा। तो स्टोरी को समझा करिए, उसके बाद आप इनको क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सेंट्रल आइडिया देखिए, ये टॉपिक है, पास कराने में इसका भी काफ़ी बड़ा योगदान होता है। ये जो एक्सट्रैक्ट स्टैंजा आता है इसको भी मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, लेकिन फिर से बताऊंगा, ऐसा नहीं क्योंकि वो वीडियो काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं मिली होंगी। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 66, और इसके अलावा आप एक पढ़ सकते हैं एथिंग्स ऑफ ब्यूटी, या आप दो को ही पढ़ लेंगे तो 4 नंबर का ये जो टॉपिक है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर को आप करके चले आइएगा, और आपका 100% बोर्ड एग्जाम में पास होने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, बाकी के नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे अगर आप प्रयास करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को करके आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कोई भी आपको अंक नहीं देगा, और अगर करेंगे तो हमें एक उम्मीद रहती है कि हाँ हमने किया है, हो सकता है नंबर मिलेंगे, और मिलते भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो इंग्लिश में तो आप 100% पास हो जाएंगे। ऐसा ही वीडियो अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।